आज इसी प्रकार से सुदामा ने प्रतिज्ञा की मांगूंगा नहीं। सुदामापुरी में जाते हैं, निर्धनता में जीवन बीत रहा है, 4 पुत्र हैं, आज 3 दिन से भूखे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, संतों का टोला आता है। संतों ने कहा देखो तो सही ये भगवान का कैसा भक्त है, इसके मित्र का नाम द्वारिकाधीश है। यदि एक बार ये अपने मित्र के पास चला जाता तो 7 पीढ़ियों तक इसके पास धन का भाव नहीं होता, इतना देते इसे। ये शब्द सुशीला के कानों में पड़ गए। अब माता जो होती है, सबसे ज्यादा घर के अंदर किसको रहना होता है? माँ रहती है, घर की लक्ष्मी है, हर समय मैया रहती है। अच्छा, संतान का सबसे बड़ा अभाव का कष्ट मैया को सबसे पहले होता है। बाबा घर से बाहर निकल करके इधर उधर बैठेगा, अपने मन को बेचारा थोड़ा शांत कर लेगा, लेकिन माई कहां जाएगा? तो संतान का सबसे ज्यादा कष्ट मां को होता है। आज सुशीला ने जब इन शब्दों को सुना तो सुदामा जी से कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। अब देखिए यहाँ कितना बड़ा आपको एक शिक्षा मिलती है। आज का जो आदमी है ना, वो किसी की बगल में खड़े है कि फोटो खिंचवा ले, बोले ये मेरा खास आदमी है, और वह व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, ट्विटर पे डाल रहे हो, दुनिया बता दे, बोले खास है मेरा। ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे। और जब काइएवा की जरूरत पड़ जाए, बोले भैया समय ना, अरे कहाँ जाने में तो ऐसे ही खिंचवाया। जरूरत पड़ जाए तो बोले कोई जानकारी नहीं। सुदामा जी से सीख लीजिए, त्रिलोकीनाथ जिसके मित्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि वो मेरे मित्र हैं। क्यों? कि हम पे निर्धनता है, जिस दिन इस पे कष्ट आएगा ये तुझे मांगने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए बड़े लोगों का जब गरीबी आए तो कभी बड़े लोगों का परिचय मत देना भैया। और आज क्या है, बोले संबंध है नहीं और बता देते हैं महाराज, बोले हम। और जिनके हैं वो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, जिनके नहीं है वो फोटो खिंचवाते हैं और महाराज बस छा जाते हैं। अब आजकल तो फोटो खिंचवाने की भी जरूरत ना, नेट पे चले, एडिटिंग करो और डाल दो, घर बैठे फार्म भर जा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा, सुदामा जी को सुशीला ने कहा कि प्राण वल्लभ, मैं नहीं कहूंगी कि तुम कुछ मांग के लाओ, लेकिन मेरी एक अरदास है। और वो क्या है यार तुम्हारा बचपन का श्री कृष्ण सुदर्शन गिरधारी, है राज द्वारिका में जिनका प्रजा की करते रखवारी, है मोक्ष धर्म के दाता वो हर लेंगे सब विपदा हमारी, हर लेंगे सब विपदा हमारी। और सुशीला कहने लगी, हे प्रीतम, ना भीख मिले कहीं मांगे से हम भूखे दिना बिताते हैं। अब काया सूख गई सारी, ना रास्ते में चल पाते हैं। गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा श्राप है प्यारे, बहुत बड़ा श्राप है कि ना भीख मिले कहीं मांगे से हम भूखे दिना बिताते हैं। अब काया सूख गई सारी, ना रास्ते में चल पाते हैं। एक टूटी सी झोपड़ी फूस नहीं, बिन बिस्तर के सो जाते हैं, बिन बिस्तर के सो जाते हैं। और कहने लगे सुशीला कि हे नाथ, जब विपत किसी पर आती है अपनों में मोह दुबकाते हैं। जड़ जोरू के ऊपर तो कुछ यारों का कत्ल कराते हैं। जहां बहे पसीना यारों का, कुछ हंस कर खून बहाते हैं, कुछ हंस कर खून बहाते हैं। और सुशीला कहती है कि नाथ, प्यासे को प्यास सताती है, पानी लेने खुद जाता है।
ना कहीं समुंदर चल करके पिया उसकी प्यास बुझाता है। इंद्र राज कहे यो हरि सबके कष्ट मिटाता है, प्रभु सबके कष्ट मिटाता है। प्यास हमको लगी है इसलिए कुएं के पास हमें जाना पड़ेगा ना। मैं नहीं कहती कि आप उनसे कुछ मांगना, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। मित्र क्या जो अपने मित्र की राजी खुशी को समाचार भी ना ले। अरे वो कैसा मित्र है जो कभी मित्र के द्वारे पर जाए तक ना। बोले कैसे जाऊं भामनी, बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, किसी के पास जाएं तो कोई सौगात तो होनी चाहिए। बोले आज तक नहीं मांगा, चलो आज मांग लेती हूं। 5 घरों में से 5 मुट्ठी चावल मांगा। क्यों? लोग चाहते थे कि एक बार सुदामा बोल तो सही, बोरी की बोरी लगवा दें इसके घर में। पात्र को सब देना चाहते हैं, को पात्र को कौन दे मारे। लेकिन सुदामा चाहते नहीं कि मैं किसी से मांगू। सत्संग करते थे, जो आटा दाल चावल मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को अपनी विद्वता से धन का अर्जन करना चाहिए, विरक्त को मांगना चाहिए। विद्वजन कहते हैं महाराज 5 मुट्ठी चावल का भाव है। यदि हे गोविंद मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी होता तो चावल एक प्रकार के होते, 5 प्रकार के नहीं। 5 घरों में से मांग करके रखे हैं और बांधे किसमें? 5 प्रकार के कपड़ों की पोटली बना करके उसमें चावलों को बांध दिया और इसका संकेत दिया कि हे गिरधर खाने के लिए तो अन्न का दाना नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि तन ढकने के लिए भी वस्त्र है। यदि मेरे घर में तन ढकने के लिए वस्त्र होता तो एक प्रकार के कपड़े की पोटली होती। हे गोविंद यदि मेरे प्राणेश से तुमने पूछा कि तुम कैसे हो, वो बस एक ही बात कहते हैं कि मेरे समान संसार में कोई सुखी नहीं है, और जो कहे कि मुझसे बड़ा कोई सुखी नहीं उसे कोई क्या देगा। तुम ये आशा करो कि ये मांगे मैं तब दूंगा, ये कभी नहीं मांगेंगे। अब ये आपका काम है कि आपके मित्र के यहां समय कैसा बीत रहा है, ये मैंने आपको संकेत दिया। लेकर के चावलों की पोटली को सुदामा जी चल देते, नदी के किनारे पर पहुंच गए, आवाज लगा रहे हैं, अरे भैया कोई है जो हमको या नदी पार लगावे। लेकिन आने से पहले सुन लेना उतराई है नाए, और हम भी ये जानते हैं हमें कोई पार लगावे कि जिसको उतराई मिले नहीं वो काहे को पार लगा। दूर से आवाज आती है, शांत नदी बह रही है, हे ब्राह्मण आप किनारे पर खड़े रहो, मैं नाव लेकर के आ रहा हूं। सुदामा जी दूर से आवाज लगा रहे हैं कि भैया आ तो तुम रहे हो, लेकिन मेरा भी भाव सुन लो, उतराई नाए। बोले मुझे आने तो दो। नदी में नाव लेकर के सुदामा जी किनारे पर खड़े हैं, और ये केवट नाव लेकर के किनारे पर आया और बोला कि लगते हो ब्राह्मण हो। बोले हाँ। लगते हो निर्धन हो। बोले नहीं निर्धन तो नहीं हो, ये तुम्हें लग रहा है। बोले कैसे हो? बोले कि देखो कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और दासन दास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखाई। कहने लगे कि मैं धनवान हूं, मेरे पास में राम नाम रूपी धन है, आप मुझे निर्धन नहीं कह सकते। लेकिन सच का ये संसार का धन नहीं है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप हमें पार नहीं लगा। ये केवट बोला हम उन्हीं को पार लगाते हैं जिनको कोई पार नहीं लगाता। हे ब्राह्मण आओ, मेरी इस नाव को पावन करो, इसमें विराजो।
मैं तुम्हें पार लगाऊंगा। केवट के शब्दों को सुनकर के सुदामा जी अधीर हो गए, नाम में बैठ जाते हैं। बोले भैया तुम तो कोई भगवान के बड़े परम भक्त लग रहे हो। बोले आप कहां से आए हो? बोले हम लोग सुदामापुरी से आए हैं। बोले जा कहां रहे हो? कहने लगे द्वारिका जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हो? अपने मित्र के पास जा रहे हैं। मित्र का नाम क्या है? बोले कि श्री कृष्ण है। बोले लगता है कि निर्धन हो, कुछ धन मांगने के लिए जा रहे। बोले बिल्कुल नहीं भैया, धन के लिए नहीं, मेरे जैसी पत्नी भगवान सबको दे, जिसने मुझे मेरे मित्र से मिलाने के लिए भेज दिया। अरे ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो अपने पति को भगवान से मिला दे। ऐसी सुशीला जैसी पत्नी गोविंद सबको दे। मैं तो दर्शन के लिए, मिलने के लिए जा रहा हूं भगवान। अब ये केवट कौन है? ये साक्षात द्वारिकाधीश हैं, जिन्होंने पूरी तरह से आज ठोक करके देख लिया कि निष्काम जा रहा है, कोई कामना नहीं है। और पार लगाने के बाद उतार करके किनारे पर बोले ठीक है भैया, हे विप्रदेव जाओ। लटकता पटकता हुआ चलता है, थक गया। पसेंदू का पेड़ होता उसके नीचे सो गया। भगवान ने आज्ञा दी योग माया को कैसे उठा करके द्वारिका के निकट सुला दो। अच्छा एक बात और कहें, हमारे ठाकुर जी की एक ऐसी कृपा थी, हमने बाल्यावस्था में पसेंदू का पेड़ देखा। आजकल तो नजर नहीं आता, बहुत कम। वो वृक्ष भी कितना भाग्यशाली होगा कि जिसका कथा के माध्यम में जिसका नाम। और जैसे नींबू होते हैं ना, नींबू जैसा फल उसके ऊपर आता है, उसे बोलते हैं पसेंदू का पेड़। जब तक सुदामा जी की कथा गाई जाएगी तब तक इस वृक्ष का नाम रहेगा। देखो जो वृक्ष भी जो भगवान की कथा से जुड़ गया, वो वृक्ष भी अमर हो गया। जैसे कि कदम है, तो जो वृक्ष जो लता पता जो भगवान के सानिध्य में आ गई, वो तो आज्ञा दे दी, द्वारे पर जाकर के, द्वारिका के निकट जाकर के सुला दिया। आंखें खुली, बोले मैं तो द्वारका के पास आ गया। द्वारपालों से जाकर के कहा कि भैया हमारे मित्र कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल जाते हैं और कहने लगे कि महाराज, कहने लगे कि महाराज किसी से पगाना झगतन पे प्रभु जाने को आए, बचो यही ग्रामा। धोती पटी सी लटी दो पटी और पाए उपानन की नहीं सामान। कि द्वारे खड़ा तुझ दुर्बल एक रहा चक्षु वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारिकाधीश ने सुना तो दौड़ करके चले और दौड़ करके सुदामा जी को अपनी बाहों में भर लिया। और महाराज आज सुदामा जी को लेकर के द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर आसीन करते हैं कि मित्र बहुत दिनों में आए और आज बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दल पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। निसरे साधानी धासा धानी पा मा पदा निसा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कैसा अजीब आ गया है।
करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बहुत सुंदर भाव। आज द्वारिकाधीश ने देखा कि मित्र आया है, उनके चरणों को निरख रहे हैं, और जब चरणों को देखा तो कहने लगे कि मित्र इतना समय तूने क्यों लगाया? चरणों में स्थिति क्या है कि ऐसे विहाल विवाहिन के पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कि देख सुदामा की दीन दशा, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, ये पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। आज परात के पानी को स्पर्श तक नहीं किया और प्रेम के वशीभूत होकर के नेत्रों से जल बरसा है। चरणों को पखाड़ दिया और कहने लगे कि मित्र तुम इतने समय तक क्यों नहीं आए? और सुनाओ घर में सब ठीक हैं? बस इतना पूछा। बोले कोई विवाह शादी भयो? बोले हाँ मित्र। अरे हमारो गरीबन को कैसे विवाह भैया? बोले तो मित्र विवाह भयो तो फिर भाभी ने कोई सौगात की भेजी होगी। सुदामा जी शर्म से देते नहीं, क्योंकि दरबार में जिनके खम्भों में मणियां जड़ी हुई हैं, जिनके सिंहासन रतन जड़ित हैं, उसे कच्चे चावल कैसे निकाल करके? लाज आती है, शर्म आती है भरी सभा के अंदर। नहीं देना चाहते हैं और बगल में उसे दाब रखा है, लेकिन मुरली मनोहर तो बड़े महाराज झटका मारा, खींच लिया। और सच मानिए जब पोटली ली तो उससे पहले पूछा कि मित्र मुझे बताओ मेरी भाभी ने कोई संदेश भी भेजा है? बोले हाँ। एक शब्द बोला था मित्र कि 1 मास 2 पक्ष में, कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। कान्हा तेरे मित्र के नित्य एकादशी हो। इतना कहा तो द्वारकाधीश का हृदय भर आया। बोले मित्र कहना मेरी भाभी से कि होनी थी जो है गई अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं, खूब आनंद होगा, खूब आनंद होगा। अब कोई कमी नहीं रहेगी। बस आज भक्त के भाव विभोर होकर के मेरे गोविंद ने मुट्ठी में चावल लिया, मुख में डाल दिया, 1 लोक की संपत्ति दी, दूसरी मुट्ठी से चावल लिया डाला, 2 लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं, उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। बोले माधव, प्राण वल्लभ, प्राणेश, ये क्या करने के लिए जा रहे हो? 16,108 रानी हैं, सबके 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या है। कम से कम रहने के लिए तो कोई स्थान छोड़ दो।
बोले प्रिया तूने आज अच्छा नहीं किया, तूने मेरी भक्ति में विघ्न डाल दिया। लोग कहते हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं वो दुख पाते हैं, आज मैं ये कलंक मिटा देना चाहता था प्राण वल्लभ। और कहने लगे कि संसार वाले क्या कहते हैं कि लोग कहे हरि भक्त दुखी, मोसो ना सहो जाए कलंका, कि क्यों रस में विषवाम किया, तेने खाने ना दिया मोकू एक फंका। लोग कहें हरि भक्त दुखी और मोसो ना सह जाए कलंका। प्रिया आज तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया? मैं सर्वस्व भक्त को न्यौछावर कर देना चाहता। प्रेम में भगवान विभोर हो गए। आज ब्राह्मण के चरणों का जो जल है वो संपूर्ण आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण द्वारिका में इसको छिड़क दिया जाए, भवनों में, कक्षों में, ताकि आज ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरी द्वारिका खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं 56 भोग 36 व्यंजन बनवाए, लेकिन भक्त साधु किसे कहते हैं? साधना में जो पारंगत हो, जिसने सारे स्वादों को त्याग दिया, जो मिले सो पावे और हरि को गुण गावे। 56 भोग 36 व्यंजन बनाए। सुदामा जी बोले लाला देख हम तो भैया जैसे भी हैं तेरे सामने हैं, हमने तो चटनी रोटी खाई लाला, इतने लोगों के सामने, और चटनी रोटी भी लाला हमने तो पर्दा में खाई। देख भोजन और भजन पर्दा को है लाला। ये दरबारी गणों को यहाँ से भेज देना। भगवान ने इशारा दिया, सब चले गए। बोले लाला तू भी चलो जाए ना। बोले मित्र से पर्दा, बोले ये सब एक तरफ, तू अकेलो एक तरफ। एक बार ये मेरी हंसी उड़ाए ना उड़ाए, पर तू कमी नहीं छोड़ेगा मुझे चिढ़ाने में, इसलिए तू भी चला जा। क्योंकि हम नहीं जानते, खाने वाली वस्तु को पीने लगे, पीने वाली को खाने लगे तो तेरी भी हंसी नहीं रुकेगी और हमको भी कष्ट होगा। बोले मित्र जिसमें तुम्हारी खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। आज भगवान भी दरबार से बाहर निकले और संपूर्ण 56 भोग 36 व्यंजनों का सुदामा ने भोग लगाया। कि नाभ्यामासे हृदंतरक्षगं शिष्णोढो समर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकाम कल्पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमे समर्पये गृहाणो सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। सुंदर भोग लगाया और किया क्या? इधर से लिया अपने डब्बा में, इधर से डाल लियो, इधर से लियो, वो डाल लियो, सबको एक जगह मिलायो, गोविंद को भोग लगायो और प्रेम से पायो। इस संपूर्ण दृश्य को ये माता लोग जो बनाने में भी चतुर होती हैं तो खिलाने में भी चतुर होती हैं। बनाने में भी चतुर हैं तो खिलाने में भी चतुर हैं। जब 2 रोटी खावे के बाद 3 तो खवा ही देंगे। जैसे कि रात्रि को महाराज भोजन से एकदम महापूर्ण हो गए और फिर एक नया समाचार आया, बोले गुड़ वाली रोटी भी अच्छी लगेगी क्या? अब हमने कहा मना कैसे करें, ये तो बड़े भाव से इन्होंने कहा है। हमने कहा चलो देखा जाएगा। अब हमने तो कहा चलो देखा जाएगा, मैया की रोटी बन के आ गई। हमने कहा भैया कुछ बांट करके खा लेते हैं तो अच्छा है। अब हमने अपने आचार्य जी को दिया, बोले मेरी तरफ मत करिए। अरे हमने कहा ये रोटी नहीं है, भाव है। जो इस भाव को पाएगा निश्चित रूप से उसके अंदर भाव जागृत होगा और कुभाव से बच जाएगा।
तो माता बनाने में भी चतुर होती है और खिलाने में भी चतुर होती हैं। यहाँ बड़ा सुंदर स्वयं रुक्मिणी ने अपने हाथों से 56 भोग 36 व्यंजन बनाए। वो जानती थी कि आज तक जब से मैं द्वारिका में आई मैंने ऐसा भक्त नहीं देखा और ऐसा स्वागत नहीं देखा, ऐसे रंग के लिए रतन जड़ित ऐसा सिंहासन नहीं देखा। सिंहासन नहीं जिसे देख करके समस्त सभासद कहते हैं कि जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, जो धूल दूषित है, और आज उसके लिए स्वयं द्वारकाधीश अपने सिंहासन पर आसीन कर रहे हैं। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। रुक्मिणी कहती है कि प्राण वल्लभ, आज मैं अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हूं। आज मैं मां अन्नपूर्णेश्वरी का रूप धारण करके स्वयं 56 भोग और 36 व्यंजन अपने हाथों से बनाऊंगा। जिसके चरणों में मेरे प्रियतम ने बैठ करके इतने आंसू बहाए, वो कोई साधारण नहीं हो सकता। जिसके चरणों में बैठ करके मेरे प्रियतम ने अपने आंसुओं से चरणों को पखार दिया, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए नाथ, तुमने कल्याण किया, अब मुझे भी कल्याण करने। माता ने बड़े भाव से व्यंजनों को बनाया और द्वारकाधीश से कहा कि नाथ, ये जो इस दासी ने प्रसाद बनाया है इसे दे दो। ये ब्राह्मण पाएगा तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वही माता रुक्मिणी, क्योंकि जब सबको बाहर निकाल दिया तो रुक्मिणी के मन में संदेह हो गया। रुक्मिणी झरोके से देख रही है कि ब्राह्मण कैसे प्रसाद पाता है। झरोके से देखा कि ब्राह्मण तो प्रसाद पाना ही नहीं जानता। मैंने कितने सुंदर व्यंजन बनाए, कितनी मेहनत करके बनाए। इसने इधर से लिया उधर से लिया, डब्बे में मिला लिया और ये भगवान का भोग लगा करके पा रहा है। नहीं रहा गया, अपने प्रियतम के पास जाकर के कहने लगी कि प्राण वल्लभ, बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया था, लेकिन एक बात कहूं कि तुम्हारा जो मित्र है वो प्रसाद का आनंद लेना नहीं जानता, वो स्वाद नहीं जानता। बोले भामिनी, तुमने सत्य कहा। जो मेरा भक्त होता है वो स्वाद नहीं लेता, वो संसार की वस्तुओं में स्वाद नहीं लेता। मेरा भक्त तो मेरी भक्ति के आनंद रूपी सागर में डूबा रहता है। हे प्रिया, घृणा मत करना। जो साधु होता है वो स्वादु नहीं, और जो स्वादु होता है वो साधु नहीं। हे प्रिया, जो मेरे नाम में आनंद लेगा वो संसार के साधनों में आनंद नहीं लेगा। बोले कि महाराज, आपसे तो मैं कह सकती हूं। मेरा मन खिन्न हो गया। बोले प्रिया, तूने बहुत गलत किया। तू मेरे भक्त को पहचान नहीं पाई, तू मेरे भक्त की भक्ति को जान नहीं पाई। प्रिया, ऐसे ब्राह्मण के आशीर्वाद से तू मेरे पास निवास करती है कि विप्रह प्रसाद कमलावरोहम और विप्रह प्रसाद धरणी धरो। बोले प्रिया, ब्राह्मण के आशीर्वाद से तू मेरे चरणों में निवास करती है और ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं इस धरा को धारण करता हूं, और ऐसे ब्राह्मण से तू घृणा करे। बोले मुझे क्षमा कर दो। बोले ऐसे ब्राह्मण की चरण रज भी यदि मस्तक पे लगे तो जीवन का उद्धार हो जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, सुदामा जी आज जाना चाहते हैं, क्योंकि सुदामा जी जानते हैं मुझे तो यहाँ 2 दिन हो गए, लेकिन मेरे बच्चे पहले से ही 3 दिन से भूखे हैं। उनकी क्या गति हुई होगी। बोले मित्र, अब मुझे जाना पड़ेगा। बोले भैया कुछ दिन और रहो। बोले नहीं, रहना नहीं है, बस जाना है। मांग सकते नहीं, और भगवान का भी ये प्रण है कि जब तू मांगेगा नहीं तो तुझे दूंगा भी नहीं। लेकिन देने वाला कैसे देता है ये कोई जान नहीं सकता। मेरे ठाकुर जी ने
दिया तो सीधा नहीं तो टेढ़ी उंगली से दे दिया, लेकिन दिया इतना दिया कि सुदामा देखकर भी दंग रह जाए। आज सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी ने देखा जाकर के कि सुदामापुरी तो द्वारका से भी सुंदर है, लेकिन सुदामा को नहीं दिया भगवान ने। क्यों? कि सुदामा ने मांगा नहीं, भगवान ने डायरेक्ट सुदामा को दिया नहीं। अरे देने वाले के हजारों रास्ते होते हैं, सीधा नहीं तो दाएं बाएं से दे दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, आज सुदामा जी ने द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं तो सुशीला चौमुखा दीपक लेकर के आरती उतारने के लिए आती हैं। और सुदामा जी बोले, प्रिया तेरे ये ठाठ। बोले, प्रभु जब आप गए थे ना, उसी दिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं और सुंदर सुंदर भवनों को, रत्न जड़ित सिंहासनों को बना दिया। बोले, तो द्वारका से भी सुंदर है सुदामापुरी। ठीक है प्रिया, मैं समझ गया जिसने तुझे दिया है। तू खुश रहे अपने बच्चों के साथ। मुझे जिसमें खुशी है वो मेरे पास पहले से ही है, और तुझे जिसमें खुशी है वो आज भगवान ने तुझे दे दिया है। इसलिए तू अपने वैभव के साथ खुश रहे, और मैं अपने कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मेरे पास जो धन है मैं उसमें खुश हूं, तेरे पास जो धन है उसमें तू खुश रहे। मैं इस झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं चला गोविंद का ध्यान करने के लिए। भगवान स्वयं प्रकट होकर के कहते हैं, सुदामा, ए मित्र सुदामा। सुदामा ने पीछे घूम के देखा। बोले, चलिया, मैं जानता हूं कि तू जब अपने से दूर करता है तो व्यक्ति को धन, वैभव, संपन्नता देता है, संसार के साधन देता है, लेकिन जिसे तू अपनाता है उससे संसार के साधनों को छीन लेता है। मैं तेरे इस साधन के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। बोले, मित्र, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, लेकिन कुछ दिन तो रहे, ये तेरी तपस्या का ही तो फल है। तो सुदामा जी कुछ दिन रहे, उसके बाद भवनों को छोड़ करके वन में चले गए। घोर तपस्या की, भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज सूर्य ग्रहण के पर्व पर ब्रजवासियों के यदुवंशियों का मिलन हुआ।